हेलो एवरीवन, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, देखो वेन डायग्राम भी क्या होता है, आपके परसेंटेज चैप्टर का ही एक टॉपिक होता है और इस टॉपिक में क्या होता है, बच्चों को काफी डाउट्स भी होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं और बातों को समझते हैं तो वेन डायग्राम के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। अगर हम हमारी एग्जाम्स की बात करें तो मेनली हम क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम मोस्टली क्या होता है, पास और फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं। यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पास या फिर फेल का डेटा ज्यादातर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम कैसे बनाना है और वहां पर कैसे डील करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 सब्जेक्ट की, और 2 सब्जेक्ट में भी हम बात कर रहे हैं पास और फेल के वेन डायग्राम की। किसकी बात कर रहे हैं, पास और फेल के वेन डायग्राम की। देखो मान लेते हैं हमारे 2 सब्जेक्ट क्या हैं, तो मैथ्स है और इंग्लिश है। अब 2 सब्जेक्ट में पास और फेल होने की टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, उस बात को समझते हैं। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में फेल हो जाएंगे एंड इंग्लिश में पास होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसका मतलब 2 सब्जेक्ट में पास और फेल की कितनी कंडीशन होती है, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल 4 कंडीशन होती है, और ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करती है, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलेंगे कि सर 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट में पास का वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका मैथ्स है और एक क्या है, इंग्लिश है। तो देखो ये सर्कल किसको बताता है, तो ये बताता है मैथ्स में पास होने वालों को। ठीक है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स को। तो ये जो पोर्शन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे कि सर मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वालों को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो 2 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम आप ऐसे बनाते हैं जिसमें ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है या किसको बताता है, मैथ्स में पास होने वालों का टोटल नंबर्स बताता है। ये सर्कल किसको बताता है, तो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स का टोटल नंबर्स बताता है। और ये पोर्शन किसको बताता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर कौन आएंगे, जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन आएंगे, जो ओनली मैथ्स में पास हुए हैं लेकिन इंग्लिश में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। यहाँ पर कौन स्टूडेंट्स आएंगे, जो ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं लेकिन मैथ्स में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब देखो 2 सब्जेक्ट में पास और फेल होने की कितनी कंडीशन होती है, 4 कंडीशन होती है जो 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि 2 सब्जेक्ट का जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, 2 सर्कल बना देते हैं। जब आप 2 सर्कल बनाते हैं या 2 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखो ये तो कितनी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ही कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चौथी कंडीशन क्या होगी, तो चौथी कंडीशन क्या होगी, जब भी आप पास का वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये 3 कंडीशन किसको बताती है, पास होने वाली कंडीशन को बताती है। अब चौथी कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे, और उसको क्या किया जाता है, इस वेन डायग्राम के साथ में एडिशनल में लिखा जाता है। अब ये चारों कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप बोलेंगे कि सर ये चारों कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आई।
दो सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाएंगे तो केवल दो सर्कल नहीं बनाने हैं। ये दो सर्कल या दो सब्जेक्ट का वेन डायग्राम तो क्या करता है, तीन कंडीशन को ही बताता है, जबकि 100% स्टूडेंट्स के लिए कितनी कंडीशन होती है पास और फेल होने के लिए, तो आप बोलेंगे कि सर 4 कंडीशंस होती है। बात समझ में आई? तो दो सब्जेक्ट में पास होने का वेन डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। चौथी कंडीशन को आप क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पर साइड में लिखते हैं। क्लियर है सभी को? ये किसको बताता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स, जो मैथ्स में पास हुए हैं उनको बताता है। ये किसको बताता है, जो इंग्लिश में पास हुए हैं। ये पोर्शन किसको बताता है, जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। अब ये तीन कंडीशन, तो चौथी कंडीशन क्या होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। क्लियर है? वैसे ही आप क्या करना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट में फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये सर्कल किसको बताता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, ये सर्कल किसको बताता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स को बताएगा जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। अब 100% स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 100% स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या होगी, चौथी कंडीशन भी होगी। ये तो तीन कंडीशन हुई ना, कौन कौन सी हुई, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो ओनली मैथ्स में फेल हुए हैं लेकिन इंग्लिश में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ये पोर्शन किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए हैं एंड ओनली इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो क्या होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर साइड में लिखा जाएगा। और आप बोलेंगे कि सर दो सब्जेक्ट के वेन डायग्राम में अगर हम फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं तो चौथी कंडीशन ये भी तो होगी कि कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो क्या होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। इस तरह से ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% को रिप्रेजेंट करेगी। ये किसको बताएगी, 100% स्टूडेंट्स को बताएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो रटना नहीं है, अभी तक क्या करते थे, दो सर्कल बनाते थे। अब क्या हुआ है, खाली इतना सा काम हुआ है, आपको पता है कि पास का वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो भैया ऐसे स्टूडेंट्स भी तो होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, उनको यहां लिख दिया। फेल का अगर वेन डायग्राम बना रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर फेल वाले तो सब बता दिए लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो क्या होंगे, दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो सब्जेक्ट में पास और फेल का वेन डायग्राम बनाने का सही तरीका होता है। चौथी कंडीशन को आप ऐड करके साइड में लिखेंगे। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये बात क्या हुई होगी, समझ आई होगी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर कब पास का वेन डायग्राम बनाएंगे, कब फेल का बनाएंगे। तो जिसका भी डेटा आपको ज्यादा दिया है आप उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में पास का डेटा ज्यादा दिया है तो आप पास का वेन डायग्राम बनाएंगे। किसी में क्या हुआ है, फेल का डेटा ज्यादा दिया है तो आप क्या करेंगे, फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 33% छात्र गणित में तथा 44% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 25% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। 33% मैथ्स में फेल हुए हैं, 44% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% क्या हुआ है, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। आपसे क्या पूछा है, दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या था। किसका डेटा ज्यादा दिया है, फेल वाले का, तो क्या करेंगे, फेल का वेन डायग्राम बना लेंगे। कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं, तो मैथ्स है और इंग्लिश है। तो देखो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथ्स में फेल होने वालों को। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश में फेल होने वालों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आपको एक बात बताई गई है कि दो सब्जेक्ट में पास और फेल होने की क्या होती है, चार कंडीशन होती है। तो जब आप क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट में फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, चौथी कंडीशन क्या होगी, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो क्या होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। आई बात समझ में? और ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी।
अब जो डेटा दिया गया है उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देखो 25% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। क्लियर है। आपसे क्या बोला गया है, 33% स्टूडेंट जो हैं वो क्या हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं। तो देखो ये सर्कल क्या बताता है, मैथ्स में फेल होने वालों को, जिसमें से 25 ऑलरेडी आ गया है और टोटल कितने हैं, 33 हैं। तो 33 में से 25 आ गया है, तो ये पोर्शन कितना होगा, आप क्या करेंगे, 33% में से क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, यानी कि ये किसको बताएगा, 8% को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। वैसे ही आपसे क्या बोला गया है, 44% स्टूडेंट्स किस में फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब देखो ये सर्कल किसको बताता है, इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट्स को बताता है, जिसमें से 25 क्या है, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 44 में से अगर 25% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 19 कितने होंगे, 19% स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर है। अब देखो ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने प्रतिशत को बता रही है, तो आप क्या करेंगे, देखो 8 और 5 13, 13 में आप क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22, 22 की 2 हासिल आएगी 2, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये तीनों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 52% को बता रही है। अब ये तीनों कंडीशन 52% को बता रही है और ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करती है, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। आपसे क्या पूछा है, दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो ये देखो ये चौथी कंडीशन किसको बता रही है, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे सर, 100% में से आप 52 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए, पास हुए हैं, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 100 में से 52 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 48%। यानी कि ऐसे स्टूडेंट कितने थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 48% स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या आंसर हो जाएगा, 48%। क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 40% हिंदी में फेल हुए और 15% क्या हुआ है, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। आपसे क्या पूछा गया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज पूछा गया है। किसका डेटा ज्यादा दिया है, फेल होने वाले का डेटा ज्यादा दिया है, तो किसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फेल होने वाले स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो क्या दो सब्जेक्ट दिए हैं, एक इंग्लिश दिया है, दूसरा क्या दिया है, हिंदी दिया है। तो देखो ये सर्कल किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये सर्कल किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो किस में फेल हुए हैं, हिंदी में फेल हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। अब आपको एक बात याद आती है कि सर दो सब्जेक्ट में पास और फेल होने की कितनी कंडीशन होती है, 4 कंडीशन होती है, जिसमें से ये दो सर्कल कितनी कंडीशन बता रहे हैं, 3 कंडीशन बता रहे हैं। तो चौथी कंडीशन क्या होगी, आप बोलेंगे सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। और ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप बोलेंगे कि सर 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो भी आपको डेटा दिया गया है वो क्या करेंगे, आप वेन डायग्राम में पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि दोनों में फेल होने वाले कितने हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 15% है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि इंग्लिश में टोटल 50% फेल हुए हैं। ये सर्कल किसको बताता है, इंग्लिश में फेल होने वालों को बताता है, जिसमें से 15% पहले से आ चुके हैं। और ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बचा हुआ भाग होगा ये कितना होगा, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 35%। 35% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ओनली क्या हुआ है, इंग्लिश में फेल हुए हैं। आई बात समझ में। अब हिंदी में टोटल कितने फेल होते हैं, 40%, जिसमें से क्या हुआ है, 15% पहले से ही आ चुके हैं।
तो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 25%, तो ओनली हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, 25% होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने प्रतिशत को बता रही है, तो क्या करें, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 5, 10, 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 3 और 1 4, 5, 6 और 7, यानी कि ये तीनों कंडीशन कितने स्टूडेंट्स को बता रही है, 75% स्टूडेंट्स को बता रही है। तो ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो आप बोलेंगे कि सर कितने होंगे, 25% होंगे। क्यों, क्योंकि चारों कंडीशन मिलकर 100% को बताती है, ये तीन कंडीशन 75% को बता रही है, तो चौथी कंडीशन क्या होगी, 25% होगी, अथवा क्या हो जाएगा, 25% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। और यही बात आपसे क्या की गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, स्कूल में 90% छात्र क्या हुए, इंग्लिश में पास हुए, 85% छात्र क्या हुआ है, गणित में पास हुए हैं, और 150 छात्र, देखो आपको क्या है, रियल डेटा भी दिया है, 150 छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम एक नई बात सीखेंगे। ऐसा एक भी स्टूडेंट्स नहीं है जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो हमको क्या बताना है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ज्यादा लोड नहीं लेना है, किसका डेटा सबसे ज्यादा दिया है, तो पास होने वाले का डेटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, पास का वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश है और क्या है, मैथ्स है। तो देखो ये किसको बताता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए हैं। ये किसको बताता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं। तो ये पोर्शन किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इंग्लिश और मैथ्स दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब हमने किसका वेन डायग्राम बना है, पास का वेन डायग्राम बना है। तो चौथी कंडीशन क्या होगी, आप बोलेंगे कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताई गई है, स्पेशली मेंशन किया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अगर ये बात आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो एक बात बताओ, क्या ये चौथी कंडीशन यहाँ पर लिखने की जरूरत है, क्या ये चौथी कंडीशन यहाँ पर लिखने की जरूरत है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये चौथी कंडीशन अब यहाँ पर नहीं आएगी। अब अगर चौथी कंडीशन नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि सर ये तीनों कंडीशन ही अब किसको बताएगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। चौथी कंडीशन है ही नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो ये तीनों कंडीशन ही किसको बताएगी, 100% को बताएगी। सभी को समझ में आई बात? अब देखो, अब आपसे क्या बोला गया है कि 90% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, इंग्लिश या अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो देखो ये वाला सर्कल किसको बता रहा है, ये पूरा सर्कल जिसमें ये दोनों भी आ गए हैं, ये पूरा सर्कल 90% को बता रहा है, और ये तीनों कंडीशन मिलकर 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा या फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर कितना होगा, 10% होगा, क्योंकि 90% किस में पास हुए हैं, टोटल इंग्लिश में पास होने वाले हैं। यानी कि ये पूरा सर्कल किसको बताता है, 90% को बताता है, और ये तीनों कंडीशन मिलकर 100% को बता रही है। तो ये बचा हुआ जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो गणित में कितने पास हुए हैं, 85%, 85%, जिसमें से 10% ऑलरेडी आ गए हैं। तो यहां पर कितना आएगा, आप बोलेंगे कि सर 75% आएगा। यही तो आपसे बोला गया है कि 85% स्टूडेंट क्या होते हैं, मैथ्स में पास होते हैं। अब मैथ्स में क्या हुआ है, 10% ऑलरेडी
10% स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे हुए स्टूडेंट कितने होंगे? 75% होंगे। इस तरह से क्या होता है, मैथ्स में टोटल कितने स्टूडेंट पास होते हैं? 85% स्टूडेंट पास होते हैं। अब देखो आपको किसकी रियल वैल्यू दी है? दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषय में पास हुए स्टूडेंट्स एक्चुअल में कितने हैं? तो आप बोलेंगे कि सर एक्चुअल में कितने हैं? 150 हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, एक बात बताओ, दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट परसेंटेज में कितने हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 75% है। आप क्या बोलेंगे? 75% है। इसका मतलब क्या हुआ? 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 होगी। 75% की वैल्यू क्या होगी? 150 होगी। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 150 को डिवाइड करेंगे 75 से, कितना आएगा? 2 आएगा। आपसे क्या पूछा है? तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज में कितने हैं? 100% है। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। और यही आपका क्या होगा? आंसर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बस नई बात यह है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया है, यदि कोई भी स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं होता है, तो आपको चौथी कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये तीनों ही कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है? एक परीक्षा में 52% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में और 42% स्टूडेंट क्या है? मैथ्स में फेल हुए हैं। यदि 17% स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों ही विषयों में पास हुए हैं? पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, वे सही क्वेश्चन है। किसका डेटा ज्यादा दिया है आपको? फेल होने वालों का दिया है, तो क्या करते हैं? फेल का वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या सब्जेक्ट है? तो इंग्लिश। ये सर्कल किसको बताएगा? इंग्लिश में फेल होने वाले। ये सर्कल किसको बताएगा? मैथ्स में फेल होने वाले। ये सर्कल किसको बताएगा? मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले को बताएगा। आपने किसका वेन डायग्राम बनाया है? फेल होने वाले स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम बनाया है। तो चौथी कंडीशन क्या होगी? आप बोलेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे सर जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे? पास होंगे। और इस तरह से ये चारों कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले कौन सा डेटा पुट कर देते हैं? जो दोनों सब्जेक्ट का है। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? 17%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं। इंग्लिश में 52% फेल हुए हैं, जिसमें से क्या हुआ है? 17% पहले से ही आ गए हैं। तो बचे कितने हैं? आप क्या करेंगे? 52 में से 17 को माइनस करेंगे। तो देखो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 4 में से क्या होगा? 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 35% होंगे। वैसे ही मैथ्स में फेल होने वाले टोटल कितने हैं? 42% है, जिसमें से 17% ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने? 42 में से 17 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखो 5 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। 17 की 7 हासिल आएगी 1, 3 4 5 6 और 7। यानी कि ये तीनों कंडीशन कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? 77% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर बचे हुए स्टूडेंट परसेंटेज में कितने होंगे? 23%। तो 23% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होते हैं? पास होते हैं। यही बात आपसे पूछी गई थी। तो दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? 23%। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिए हैं, क्या आंसर आएगा? 23% आपका क्या होगा? आंसर आएगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला गया है?
छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% छात्र क्या है, हिंदी बोल सकते हैं। यदि 26% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो समूह का कितना प्रतिशत दोनों भाषाएं क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, बोलने वाले, भाषा बोलने वाले और भाषा को नहीं बोलने वाले। ज्यादा डेटा किसका दिया है, स्पीकिंग वालों का डेटा ज्यादा दिया है, तो हम क्या करेंगे, बोलने वालों का वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले, इंग्लिश, तो ये सर्कल किसको बताएगा, इंग्लिश बोलने वालों को बताएगा। ये सर्कल किसको बताएगा, तो आप बोलेंगे कि सर हिंदी बोलने वालों को बताएगा। तो ये सर्कल किसको बताएगा, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और हिंदी क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग यानी कि बोलने वालों का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो चौथी कंडीशन क्या होगी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो दोनों ही भाषा क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चौथी कंडीशन हो जाएगी। इस तरह से ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो डेटा दिया गया है वो पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर डेटा किसका दिया है, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, 26% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो ये किसकी वैल्यू होगी, इस चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन की वैल्यू कितनी है, 26% है। अब देखो ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करती है, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से चौथी कंडीशन कितनी है, 26%। तो ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो 100 में से आप क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे। 100 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि ये तीनों कंडीशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 74% होगी। ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगी, 74% को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो क्या बोला गया है, 70% छात्र क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और ये सर्कल क्या करता है, इंग्लिश बोलने वाले टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा सर्कल अगर 70% है और ये तीनों कंडीशन मिलकर 74% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो बचा हुआ भाग होगा ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 4% होगा। ये बचा हुआ भाग कितना होगा, 4% होगा। अब देखो 65% स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, 65% स्टूडेंट्स हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी बोलने वाले में 4% पहले से ही आ गए हैं, तो ये पोर्शन कितना होगा, आप बोलेंगे कि सर 61% होगा। ये पोर्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 61% होगा। अब आपसे क्या बोला है, तो समूह का कितना प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने, 61% है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या आंसर निकल कर आया है, 61% आपका आंसर निकल के आएगा। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते ही नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था, तो समूह का कितना प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो भैया कितना निकल के आया है, 61 निकल के आया है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 61% आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सभी को, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 67% स्टूडेंट क्या हुए, इंग्लिश में पास हुए, 53% क्या हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं, 70 उम्मीदवार क्या हुआ है, दोनों विषयों में पास हुए हैं, और 15% स्टूडेंट क्या हुए हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। किसका डेटा ज्यादा दिया है, पास, पास और पास, तो क्या करेंगे, पास का वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश और मैथ्स। तो देखो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए हैं। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए हैं। तो ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। अब आपने पास का वेन डायग्राम बनाया है,
तो चौथी कंडीशन क्या होगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे, और ये चारों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो जो डेटा दिया गया है वो डेटा पुट कर लेते हैं। आपको क्या बोला गया है, 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, इसका मतलब इस फोर्थ कंडीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। अब ये चारों कंडीशन मिलकर किसको बताती है, 100% को बताती है। तो ये तीनों कंडीशन अब किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप बोलेंगे कि सर ये तीनों कंडीशन मिलकर कितने परसेंट को बताएगी, 85% को बताएगी। ये तीनों कंडीशन मिलकर किसको बताएगी, 85% को बताएगी। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोला गया है, 67% स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। अब इंग्लिश में पास हुए हैं यानी कि ये पूरा सर्कल कितने परसेंट को बता रहा है, 67% को बता रहा है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कितना होगा, आप बोलेंगे कि सर तीनों कंडीशन मिलकर 85% को बता रही है, जिसमें से ये दो कंडीशन का हिस्सा जो है वो कितना है, 67% है। तो ये बचा हुआ क्या होगा, 85 में से क्या करेंगे, 67 को माइनस करेंगे। 85 में से 67 को माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 18% हो जाएंगे। अब मैथ्स में पास होने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 53% है, जिसमें से 18% ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने, 53 में से आप क्या करेंगे, 18 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे कि सर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, 35% होंगे। अब देखो इंग्लिश में पास होने वाले टोटल कितने हैं, 67% है, जिसमें से 35% स्टूडेंट्स क्या हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने, 67 में से 35 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 32% हो जाएंगे। सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। अब आपसे जो जो पूछा गया है उसका आंसर दे देते हैं। देखो यहां पर आपको एक रियल वैल्यू दी है, 70 उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास हुए। 70 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ये आपका रियल नंबर है। अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछता हूं कि कितने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 35%। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, 35%। 35% की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, 2 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट परसेंटेज में कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 100 में 2 का गुणा करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली। ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो ओनली या केवल एक सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो देखो ओनली अगर मैं इंग्लिश की बात करता, किसकी बात करता, ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो आपको बताया था ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितने हैं, 32% है। प्लस ओनली अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ओनली मैथ्स में पास होने वाले, तो ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये जो पोर्शन होगा ये किसको बताएगा, ओनली मैथ्स को बताएगा। तो कितना हो जाएगा, 18%। तो केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 32% प्लस 18% कितना हो जाएगा, 50%। 1% की वैल्यू 2 है, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पास्ड इन इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश या केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, 32% है। 1% की वैल्यू 2 है, तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे कि सर 64 हो जाएगी।
आई बात समझ में? आपसे क्या पूछा गया है? पास्ड इन मैथ ओनली, केवल गणित में, ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 18% है। 1% की वैल्यू क्या है? 2 है। 18% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो क्या आंसर हमारे होंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 200, 164 और 36। ठीक है, देखो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी और केवल गणित। तो हमेशा ध्यान रखना ये पूरा पोर्शन क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट्स को बताता है जो क्या हुए हैं? इंग्लिश में पास हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता है। लेकिन आपसे क्या पूछ ले? इंग्लिश ओनली पूछेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो पोर्शन होगा ये किसको बताएगा? ओनली इंग्लिश को बताएगा। और ये जो पोर्शन होगा ये किसको बताएगा? ओनली मैथ को बताएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, घबराना नहीं है ना? जैसा बोला गया है वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे। देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, और उसके लिए आपको निर्देश दिया है। क्या है स्टेटमेंट? एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 15% छात्र क्या हुआ है? अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए हैं, और 22% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए हैं, और 13% छात्र क्या हुआ है? तीनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाना है। किसका वेन डायग्राम बनाएंगे? तो 3 सब्जेक्ट में भी फेल का ही पूरा डेटा दिया है, तो आप क्या करेंगे? फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कुछ बातों को समझते हैं। देखो 3 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? पहले देख लेते हैं। मैथ्स है, इंग्लिश है और हिंदी है। मैथ्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है और क्या है? हिंदी। ठीक है, अब 3 सब्जेक्ट में पास और फेल होने की कितनी कंडीशन हो सकती है? तो देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स और इंग्लिश में पास होंगे, हिंदी में फेल हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, हिंदी में पास होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे? मैथ्स में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में पास होंगे, हिंदी में पास होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे, इंग्लिश में फेल होंगे, हिंदी में फेल होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में फेल होंगे, इंग्लिश में पास होंगे, हिंदी में फेल होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में फेल होंगे, इंग्लिश में फेल होंगे, लेकिन हिंदी में क्या होंगे? पास होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, समझ में आता है तो ठीक है, वरना हम इस चीज को शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो टोटल कितनी कंडीशन होती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? 3 सब्जेक्ट में फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो देखो ये किसको बताता है? मैथ्स में फेल होने वाले टोटल नंबर्स को बताता है। ये किसको बताता है? इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल नंबर्स को बताता है। और ये सर्कल किसको बताता है? हिंदी में फेल होने वाले टोटल नंबर्स को बताता है। ठीक है, किसका डायग्राम बना रहे हैं? फेल का बना रहे हैं। तो देखो ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में फेल होने वालों को बताएगा। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में फेल होने वालों को बताएगा। ये जो पोर्शन होगा ये किसको बताएगा? जो मैथ्स और क्या होते हैं? हिंदी में फेल होते हैं, जो क्या होते हैं? मैथ्स और हिंदी में फेल होते हैं। ये पोर्शन किसको बताएगा? जो हिंदी और इंग्लिश में फेल होते हैं। ये पोर्शन किसको बताएगा? ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश में फेल होते हैं। ये पोर्शन किसको बताएगा? ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल होते हैं।
ये पोर्शन किसको बताएगा? ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल होते हैं। ये वाला पोर्शन किसको बताएगा? ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आप बोलेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को बताएगा सर जो ओनली मैथ या केवल गणित में फेल होते हैं। ये वाला पोर्शन किसको बताएगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला पोर्शन किसको बताएगा? ओनली इंग्लिश के पोर्शन को बताएगा, ऐसे स्टूडेंट जो केवल अंग्रेजी या ओनली इंग्लिश में फेल होते हैं। ये पोर्शन किसको बताएगा? तो ऐसे स्टूडेंट्स को बताएगा जो किस में फेल होते हैं? ओनली हिंदी में फेल होते हैं। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम कितनी कंडीशन को बता रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7 कंडीशन को बता रहा है, जबकि 3 सब्जेक्ट में पास और फेल होने की कितनी कंडीशन होती है? 8 कंडीशन होती है, जिसमें से वेन डायग्राम क्या कर रहा है? 7 कंडीशन को बता रहा है। तो 8वीं कंडीशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे? पास होंगे, और ये 8 कंडीशन किसको बताएगी? 100% स्टूडेंट्स को बताएगी। जैसे 2 सब्जेक्ट में करते थे, पास का वेन डायग्राम बना रहे हैं तो चौथी कंडीशन क्या आती थी? ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं तो चौथी कंडीशन क्या होती थी? ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बना रहे हैं और उसमें भी किसका बना रहे हैं? फेल का बना रहे हैं। तो ये तो क्या कर रहा है? फेल की 7 कंडीशन बता रहा है। तो 8वीं कंडीशन क्या होगी? ऐसे स्टूडेंट जो क्या होंगे? तीनों सब्जेक्ट में क्या होंगे? पास होंगे। वैसे ही अगर 3 सब्जेक्ट में आप क्या करते? पास का वेन डायग्राम बनाते, तो फिर क्या होता? चौथी कंडीशन क्या होती? आप बोलते कि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट में क्या होंगे? फेल होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लीन कर ले, क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। देखो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, बाकी सारी बातें आपको बता दी गई है। किसका वेन डायग्राम बना रहे हैं? फेल का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? फेल का बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं तीनों में कितने फेल हुए हैं। तो 13% छात्र क्या हुआ है? तीनों ही विषय में फेल हुए हैं, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये किसको बता रहा है? ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स और हिंदी में फेल हुए हैं। ये किसको बता रहा है? ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये किसको बता रहा है? ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स प्लस इंग्लिश में फेल हुए हैं। और 8वीं कंडीशन क्या आएगी? कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? 2-2 सब्जेक्ट का डेटा ले लेते हैं। तो देखो 25% छात्र क्या हुआ है? मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए। मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश में 25% छात्र फेल हुए, जिसमें से 13% ऑलरेडी आ गए हैं। तो यहां पर कितने आएंगे? आप बोलेंगे 12%। आई बात समझ में? मैथ्स और इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल कितने हैं? 25%, जिसमें से 13% आ चुके हैं। यहां पर कितना आएगा? 12% आएगा। फिर देखते हैं, देखो 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी, कितने हैं? 15% छात्र क्या है? इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। इंग्लिश और हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 15%। ये पोर्शन किसको बता रहा है? हिंदी और इंग्लिश को बता रहा है। टोटल कितने हैं? 15%, जिसमें से 13% ऑलरेडी आ गए हैं। ये कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपसे क्या बोला गया है? 22% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए। कितने? 22% छात्र क्या हुआ है? गणित और हिंदी, मैथ्स और हिंदी में 22, मैथ्स और हिंदी में 22%। यानी कि ये पोर्शन किसको बताता है? मैथ्स और हिंदी को। कितने हुए हैं? 22% हुए हैं। 22% में से 13% ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहां पर कितना बचेगा? 9% बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? 9% बचेगा। क्लियर है सभी को? चलो अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि पूरे उस सब्जेक्ट में फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट। तो देखो क्या बोला है? 40% छात्र गणित में फेल हुए। गणित में कितने फेल हुए?
40% छात्र क्या हुआ है, गणित में फेल हुए। ठीक है, मैथ्स में फेल होने वाले टोटल कितने हैं, 40%, जिसमें से 13, 12, 25, 25 और 9 कितना हो गया, 25 और 9 34। 34% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 34% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और टोटल कितने हैं, 40%, यानी कि ओनली मैथ्स में फेल होने वाले कितने होंगे, 6% होंगे। ठीक है, 50% इंग्लिश में और 30% हिंदी में, 50% इंग्लिश में और 30% हिंदी में। अब देखो इंग्लिश में टोटल फेल होने वाले कितने हैं, 50%, जिसमें से क्या हुआ है, 12, 13, 25, 25 और 2 27 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने, आप बोलेंगे कि सर 23%। 23% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसमें, ओनली इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए। आई बात समझ में। हिंदी में टोटल कितने फेल होते हैं, 30%। हिंदी में टोटल 30% फेल होते हैं, जिसमें से 13 और 2 15, 15 और 9 कितना हुआ, 24। 24% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने, आप बोलेंगे कितना आएगा, 6% आएगा। और ये चारों ही कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% स्टूडेंट्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो टोटल फेल होने वाले या ये जो 7 कंडीशन है ये कितने परसेंट को बता रही है, तो देखो 13 और 12 25, 23 और 2 क्या हो गया, 25, 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 50, यानी कि क्या हो गया, ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन मिलकर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 71% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये 8 कंडीशन मिलकर 100% को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से फेल की 7 कंडीशन 71% को बता रही है। तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 29% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29% हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो क्या पूछा गया है, सभी विषय में पास होने वाले कितने निकल के आए, 29% निकल के आए। सभी विषय में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 29। देखो कौन से ऑप्शन में आपको 29 दिखाई दे रहा है, बी वाले में, यही इनके आंसर होंगे। 29 आएगा, दूसरे वाले का 36 आएगा, तीसरे वाले का 35 आएगा, चौथे वाले का 23 और लास्ट वाले का क्या आएगा, 64 आएगा। ये 4 क्वेश्चन जो बचे हैं इनके आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अगर इस तरह से आप वेन डायग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और आपको लगता है कि हाँ हम मेहनत करते हैं, आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं, तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।